आदिवासी परिवार, आदिवासी परिवार। सबसे पहले मैं जगदीश भाई पांडोर को जोहार नमन करता हूं। इसके बाद मैं बात शुरू करता हूं। इस समाज की जाजम की बात करूंगा। ये समाज की जाजम कैसे कमजोर हुई? आज से 30-40 पहले कोई चुनाव नहीं होते थे, लेकिन ये राजनीतिक पार्टी आने के बाद ये जाजम इतनी कमजोर हो गई है कि अपने समाज आर्थिक और समय इतना खराब हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते हो। मैं बताना चाहूंगा, मेरे और जितू भाई की लड़ाई हो जाती है तो मैं थाने में जाऊंगा, जितू भाई के खिलाफ केस कर दूंगा, जितू भाई मेरे खिलाफ केस कर देगा। वहां जाएंगे, दो खाकी पैंट वाले मिलेंगे, खाकी पैंट वाले मिलेंगे तो दोनों थन मिल जाएंगे, दोनों दूध निकालेंगे, महीने 2 महीने निकालेंगे और हजारों रुपये अड़थेंगे। फिर चालान पेश होता है, चालान पेश होता है तो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद वहाँ दो काले कोट वाले मिल जाते हैं और 4-5 साल तक दूध निकालते हैं। तो वहाँ कितना समय और पैसा बर्बाद होता है। तो ये जाजम है आदिवासी परिवार की इतनी कमजोर हो गई है कि अपना समाज बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, क्योंकि मैं इसका भुगतभोगी हूं। आजकल अपने समाज में जमीन के झगड़े बहुत ही मामूली बात हो गई। अपन जहां रहते हैं, अपना घर बना हुआ, वो भी अपना जमीन नहीं है। अपने बाप दादा क्या कहते हैं, अरे मेरी जमीन है, कौन ले लेगा। लेकिन मेरे परिवार में एक बार ऐसा हुआ कि हम जो जमीन कमा रहे थे वो किसी और की थी, हमारे काका के नाम से थी। तो उसने, हम जुताई करने गए खेत में, तो उसने हम ट्रैक्टर के आगे सो गए। सोने के बाद काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। उस दिन अगर मैं नहीं होता तो 2-3 आदमी मर जाते। 1 बजे की बात है दिन में। फिर क्या होता है, शाम को 6 बजे मेरे फादर का फोन आता है कि पुलिस की गाड़ी आई है। पुलिस की गाड़ी आई है तो फिर मैंने सीआई को फोन किया तो उसने बताया कि आपके ऊपर 374 का मुकदमा है। तो इस तरह से अपने समाज में जमीन के खातिर झूठे झगड़े, छोटे मोटे झगड़े में इतना समय और धन बर्बाद हो रहा है जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। अभी थाने में जाओ, 100 में से 99 आदमी अपना मिलेगा। कोर्ट में जाओ, 100 में से 99 आदमी अपना मिलेगा। तो इस तरह से ये अपना समाज की जाजम है, वो अपने को मजबूत करनी है। इस एरिया की युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है, 2 मुख्य समस्या है। रोड, पानी, बिजली, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, इसको देना ही था। अगर उसने नहीं दिया 70 साल तक तो उसकी गलती है। 2 चीजें इस एरिया में होती हैं। प्रशासनिक सेवाओं में अगर अपने युवाओं को 12 में से 6.5% अगर मिलता है अलग से, तो 15 से 20 साल के अंदर कम से कम 15 कलेक्टर और 15 एसपी बन सकते हैं। लेकिन अपने एरिया के नेताओं का भी यही बतानी है कि अभी तक एसपी कलेक्टर क्यों नहीं बने, इसके लिए आज तक सोचा ही नहीं। हमने हमारे जन जागरण के माध्यम से काफ़ी चीज़ें बताई और आज ये कारवा जो है आपके सामने है। मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। अपना समाज व्यापार में बहुत पीछे है। जिस दिन हमारा समाज व्यापार में आगे बढ़ जाएगा तो आर्थिक उन्नति इतनी होगी कि आप सोच नहीं सकते हो। मैंने खेरवाड़ा में 2-3 लोगों को मैंने आइडिया बताए बिजनेस करने के लिए। हमारे कालू भाई बिच्छेवाड़ा में, उनको जाके आप पूछ सकते हो। मैंने ऐसा आइडिया बताया, अगर उनका व्यापार सक्सेस हो जाता है तो कम से कम साल के 25 लाख रुपए कमा सकते हैं। ऐसी कई योजना चलती है, लेकिन अपने नेताओं, हिंजड़े नेताओं ने आज तक अपने को नहीं बताई, क्योंकि छुपा के रखी। आज अपने एरिया में एक उद्योग विभाग की योजना चलती है जिसमें बिजनेस करने के लिए 25 लाख से 25 करोड़ तक का लोन मिलता है। 25 लाख का लोन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें ब्याज नहीं लगता है, बिना ब्याज का पैसा मिलता है। और बाकी भी जो पैसा 5 करोड़ 10 करोड़ जो लोन लेना है बिजनेस का, उसमें बहुत ही कम ब्याज में पैसा मिलता है। लेकिन 85 का टारगेट था उदयपुर जिले का, लेकिन अपने आदमी सिर्फ 9 पहुंचे। तो ये सिर्फ अपने नेताओं की कमजोरी की वजह से अपना समाज बिजनेस में आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, ये बहुत बड़ी विडंबना है। हमारे समाज का जन जागरण 14 अप्रैल 2017 में हमने बिलक पाल में किया था। आप सब लोगों को पता है, जो आज ये तूफान में बदल चुका है। कार्यक्रम होने के बाद हमारे नेताओं ने सोचा ये कराने वाले कौन कौन है, तो उसमें हमारा नाम भी था। नाम था, फिर पता क्या ये आदमी कहाँ का क्या करता है। तो मैं बिच्छेवाड़ा में एएन था, तो मेरा तबादला कर दिया हरियाणा बॉर्डर पे। इस तरह से हमको 3 साल तक संभाग तड़ीपार कर दिया। हमारे इलाके बार बार बदल गए, लेकिन हमारे इरादे नहीं बदले, क्योंकि मेरा समाज रहे नहीं रहे, मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरा समाज जिंदा रहना चाहिए, मेरा समाज जिंदा रहना चाहिए। जय जोहर, जय आदिवासी, जय फिल्म प्रदेश। एक बार